अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम कर रहे हैं मई जून और मई जून का 2021 पेपर 1 वेरिएंट 2 हम कर रहे हैं, जो हमारे रीजन का होता है, हम इसे कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अब हम करेंगे, हम ये पेपर 1 है तो लिहाजा आप इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमें यहाँ पे लिखा हुआ है राइट 0.45 एज अ फ्रैक्शन। 0.45 को एज अ फ्रैक्शन लिखना है आपने और इन इट्स लोएस्ट टर्म में भी लेके जाना है। नो प्रॉब्लम, इजी है, आराम से कर लेते हैं। देखें, जब भी कभी आपके पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हों तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, ठीक है। 2 डिजिट्स होने की वजह से डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा और न्यूमरेटर में से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ये हो गया 45, ठीक है। ये हो गया 45, फ्रैक्शन में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर परसेंटेज कहता तो मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करवा देता, लेकिन ऐसा उसने नहीं कहा। इसने कहा बस इस फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में लिखें। अच्छा, इसे डिवाइड करवा दें 5 से, दोनों नंबर्स को, ठीक है। जब आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 ज़ा 45 हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10 एंड 0 का 0, तो 9/20। अब 9/20 आप अच्छी तरह जानते हैं कि 9/20 किसी और टेबल में नहीं आता, तो इसको आप 9/20 एज इट इज़ लिख दें, ठीक है। ये आपका पहला हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद राइट दीज फ्रैक्शंस इन ऑर्डर, पार्ट 1 कभी राइट दीज फ्रैक्शंस इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अच्छा, जितना बड़ा आपका डिनोमिनेटर होता है वैल्यू आपकी उतनी छोटी होती है, ये हमने पढ़ा रखा है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपने करना क्या है, इन तमाम फ्रैक्शंस को आप इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। जैसे 4/5 है, 4/5 को मल्टीप्लाई करवा दें आप 20 से, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट जो नंबर है वो 20 है। और 7/10 को भी आप मल्टीप्लाई करवा दें 20 से, और आप 17/20 को भी मल्टीप्लाई करवा दें 20 से, ठीक है। सही है। ये 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और 4 4 ज़ा 16 हो गया, ठीक है आपके पास। अब 0 0 से कैंसिल हो गया और 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर 20 20 से कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ 17 बचा। अब आप बताएं आपके पास सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है। सबसे लीस्ट नंबर आपके पास है 14, और 14 का जो फ्रैक्शन है वो है 7/10, तो आप 7/10 पहले लिखेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा है, ठीक है। इसके बाद आपके पास 14 के बाद 16 आपके पास छोटा है, वो है 4/5, तो आप यहाँ लिखेंगे 4/5। इसके बाद जो लास्ट है आपके पास 17/20, तो ये आप 17/20 यहाँ पर लिख देंगे। तो जो हमने काफ़ी पहले हमने एक चीज़ सीखी थी कि जितना छोटा डिनोमिनेटर होता है उतनी बड़ी वैल्यू होती है, और जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतनी छोटी वैल्यू। तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सही है, वो सेम डिनोमिनेटर के अंदर हम करते हैं या सेम न्यूमरेटर के अंदर करते हैं, वो तब एक अलग कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2, इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन और द लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा जी, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है हमारी यहाँ पर, हमें लाइन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास ऐसी लाइन को कहते हैं जो एग्जैक्टली हाफ कर दे शेप को, ठीक है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो मुझे यहाँ से नज़र आ रही है, ये यहाँ से गई तो ये हाफ हो जाएगा, ये वाली चीज़ इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ से नज़र आ रही है, मुझे ये लाइन ऑफ सिमेट्री मेरी यहाँ से है, ठीक है, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री मेरी मुझे यहाँ से नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, और रोटेशन सिमेट्री मतलब इसको 3 दफ़ा घुमाया जाएगा तो ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में ही रहेगा, तो रोटेशन ऑफ सिमेट्री इसका 3 है। अच्छा, अब आ जाते हैं शेप बी के अंदर। शेप बी के अंदर आपसे कहा जा रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा देखें, लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं यहाँ से करता हूँ हाफ, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप होकर नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी नहीं होगी। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं इसके ऊपर दूसरी चीज़। अच्छा, लाइन ऑफ सिमेट्री अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि अगर सेंटर से जाए तो भी ये ओवरलैप नहीं हो पाएगा एक दूसरे के ऊपर। आपको पता होना चाहिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। अगर मैं यहाँ डायगनली इसे कट करता हूँ, यहाँ से डायगनली कट करने की कोशिश करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये दोनों तो आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, लेकिन ये देखें ये वाले जो बॉक्सेस हैं आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप हरगिज़ नहीं हो पाएंगे। तो यानी कि यहाँ इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री मेरे हिसाब से नहीं है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जब नहीं होती तो 0 लिखा जाता है, हमने यहाँ लिख दिया 0। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर है रोटेशन सिमेट्री। रोटेशन ऑफ सिमेट्री कितनी है इसकी, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री यहाँ पर इसकी देखें, ये आपके पास स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। इस स्क्वायर बॉक्स को आप अगर 2 दफ़ा घुमाएं, एक दफ़ा यूँ घुमाइए, फिर एक और दफ़ा इसको घुमाएंगे तो ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर वापस आ जाएगा। 2 दफ़ा घूमने के बाद ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर
वापस आ जाएगा। ठीक है, आप इसे घुमा कर देखिएगा, अपनी स्क्रीन को घुमाइएगा तो 2 दफ़ा पे ये वापस आ जाएगा अपनी ऑर्डर रोटेशन सिमेट्री सेम पर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें काफ़ी स्पेस दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स वर ईच आस्क्ड देयर फेवरेट फ्रूट्स, द रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल। अच्छा, एप्पल 20 लोगों ने पसंद किया है, बनाना 25 लोगों ने पसंद किया और ऑरेंजेस 15 लोगों ने पसंद किया है। कंप्लीट द पाई चार्ट टू शो द रिजल्ट्स। ओके, अच्छा आपने पाई चार्ट कंप्लीट करना है तो भाई सबसे पहले तो आप इसकी कंप्लीट कर लें। देखें इसको कंप्लीट करते कैसे, मैं अब आपको इसको कंप्लीट करने का तरीका भी समझा देता हूँ। हो सकता है हमें यहाँ डी की ज़रूरत पड़ जाए प्रोटेक्टर की, लेकिन वो यहाँ नहीं है फ़िलहाल, तो कोई मसला नहीं। अच्छा, एप्पल दिया हुआ था 20, ठीक है, एप्पल दिया हुआ था 20, ठीक है, 20/360 या इसका नहीं एंगल निकलेगा, पहले एंगल निकालना सिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अच्छा अगर हम सिर्फ एप्पल की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ मैं सिर्फ एप्पल की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो एप्पल है हमारे पास 20 इज इक्वल्स टू, एप्पल का एंगल मुझे नहीं पता तो एंगल होगा x डिग्री। चूँकि सर्कल के अंदर 360 डिग्री होता है इसलिए इसको डिवाइड करवाएंगे 360 डिग्री से, मल्टीप्लाई बाय टोटल। टोटल ये कितने थे एप्पल और बनानास और ऑरेंजेस हमारे पास कितनी है 20, 25 और 15, इन्हें ऐड कर लीजिए। 20 और 25 हो गया 45, 45 और 55, 55 और 1 हो गया आपके पास 60, तो ये हो गया आपके पास टोटल 60। तो हम यहाँ टोटल t की जगह हम यहाँ लिख देते हैं 60, 0 0 से कैंसिल होगा, 6 1 6, 6 6 36 और 6 यहाँ जाके मल्टीप्लाई कराएगा तो x इज़ इक्वल्स टू 20, ठीक है, 120, x इज़ इक्वल्स टू 120। तो अगर आप प्रोटेक्टर की मदद से अपने इस पेपर पे जब आप इसको देखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ये 120 डिग्री का एंगल आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला आपका जो एंगल है ये 120 डिग्री का है, सही है। अब आपके पास रह गया दूसरा, अब आपका दूसरा कौन सा है, अब हमारे पास है बनाना। अब हम बनाना चेक कर लेते हैं। बनाना का हमारे पास क्या है, बनाना का जो हमारे पास दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है बनाना की वो दी हुई है 25, यानी कि ऑलरेडी आंसर हमें दिया हुआ है। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू x डिग्री, चूँकि हमें इसकी डिग्री नहीं पता पाई चार्ट में इसलिए डिग्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 360 से डिवाइड करवाएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई बाय टोटल। टोटल हमारे पास कितने थे 60, तो मैं डायरेक्ट 60 लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 0 0 से कैंसिल होगा, 6 1 6, 6 6 36, तो वो 6 इस 25 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 150। ठीक है, और बनाना के बाद अब आपके पास है ऑरेंजेस, मैं ऑरेंजेस का भी साथ ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, ऑरेंजेस वाले को भी सिर्फ 6 से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वही करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 360, 60 डिवाइड बाय 360 करेंगे तो 6 आंसर ही हमारा आएगा। तो ऑरेंजेस मेरे पास हैं 15, इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 5 30 और 3 6 1 6 और 1 9, 90 डिग्री। ठीक है, ये हुआ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला हम बना देंगे यूँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये हमारा 90 डिग्री है, हम यहाँ लिख देंगे ऑरेंजेस। ठीक है, और नीचे हमारा जो आया था वो आया था 150 डिग्री, हम यहाँ लिख देते हैं 150 डिग्री, और ये थे हमारे बनानास। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिए बनानास। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 6 4 7 8 5 9 1 करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलियन। अच्छा, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके कुछ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को। ठीक है, अच्छा ये हमारा वंस, फिर टेंस, फिर 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। यहाँ इस 64 वाले को आपने नियरेस्ट राउंड ऑफ लेकर आना है, तो मेरे ख्याल से 65 हो जाएगा। ठीक है ना, 65 क्यों होगा मैं आपको वजह बताया था। पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपने राउंड ऑफ कौन से नंबर को करना है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास फैमिली होती है। ठीक है, ये वाली जो पूरी फैमिली होती है ये होती है 100 की फैमिली, ये होती है 1000 की फैमिली, और ये होती है मिलियन की फैमिली। ठीक है, आपने मिलियन यानी कि इसको राउंड ऑफ करना है, 64 को नियरेस्ट मिलियन में लेकर आना है। अच्छा, 3 चांसेस हैं आपके पास, या तो ये 60 मिलियन हो जाएगा, या ये 65 मिलियन हो जाएगा, या ये 70 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, इन 3 चांसेस में से एक चांस हमारा यहाँ पर होगा जो हम करेंगे। अच्छा, अब देखें 64, 4 के फ़ौरन बाद वाला नंबर 7 है, यानी कि राउंड ऑफ तो होगा, बढ़ेगा। 64 और 7 को देखिए ज़रा गौर से, ये 7 इसको राउंड ऑफ करके 5 कर देगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अब हम इसको छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर किया था। इसको स्क्रीन को वापस ऐसे आते हैं इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर।
अच्छा ये हो जाएगा 65 मिलियन, ये 000 100,000 की फैमिली, 1000 की फैमिली, और ये 000 100 की फैमिली। ठीक है, ये हमने राउंड ऑफ कर दिया नियरेस्ट टू मिलियन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके आगे। अच्छा ये है बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंस फिगर। हर नंबर को सिग्निफिकेंस फिगर में लिखना है आपने और उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे सिग्निफिकेंस फिगर के अंदर, और फिर सिग्निफिकेंस फिगर नंबर आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। हमारे पास नियरेस्ट टू 100 10,000 होते हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ये होता है कि एक डिजिट आएगा, बाकी सारे आपके पास जीरोज़ हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 67.8 है, अगर हम 67.8 की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये राउंड ऑफ होके 67.8, अगर मैं इसको सिर्फ 67 भी लिखता हूँ तो भी हमारा मसला यहाँ पर हल नहीं होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 67 को या तो 60 बनाएं या तो 70 बनाएं, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर एक नंबर चाहिए, बाकी ज़ीरोज़ हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो 67 को 60 बनाना तो नामुनासिब होगा, इसको बना देते हैं 70, राउंड ऑफ करके इसको बना देते हैं 70 नियरेस्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब 49.5 राउंड ऑफ हो गया, आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसको कर दें 50, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 0.187 का स्क्वायर। देखें 187 जो है वो 2 के करीब है, 187 ये 200 के नियरेस्ट है। अच्छा आप इसको 190 नहीं लिख सकते, आप इसको 0.190 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास देखें 3 सिग्निफिकेंस फिगर हमारे पास शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको 0.19 लिखते हैं तो ये 2 सिग्निफिकेंस फिगर शो करेगा। हाँ, अगर आप इसको 0.2 लिख देंगे तो देखें ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर शो करेगा। तो एक काम कर दें, इसको 0.2 और इस पर स्क्वायर भी ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था तो आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा 70 और 50 को ऐड करें, 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 120, ये हो गया 120, और डिनोमिनेटर में 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लें, 0.02 को 0.2 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा आप जब पॉइंट हटाते थे तो डिनोमिनेटर में 0 बढ़ता था, अब वैल्यू ऑलरेडी डिनोमिनेटर में थी, जब इनके पॉइंट हटे तो ऊपर ज़ीरोज़ बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब आपके पास देखें, मैं आपको समझाता हूँ, आपको साइड में मैंने क्या बात की है यहाँ पर देखें। लेट सपोज अगर नंबर हमारे पास इस तरह से हैं 0.2, ठीक है, तो आप इसका पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जब एक डिजिट है तो आप 1010 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू है ही इस तरह से 0.2 डिनोमिनेटर में, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे से ऊपर 0 बढ़ जाएगा। जब ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 बढ़ाते हैं, जब डिनोमिनेटर से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया, कितना सॉल्व होगा, कितना हो जाएगा ये 1 2 1 2 3 ज़ीरोज़, और 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 एंड 1 2 3, ये हो गया 3000। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 3000। ओके किड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उमर एंड जमील शेयर्स $540 इन द रेशो 7:2। अच्छा अगर हमारे पास पहली दफ़ा पे उमर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर पहला नंबर जो पहला नेम है हमारे पास वो उमर है, तो पहला शेयर भी हमारे पास उमर का ही होगा, और जमील सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है तो सेकंड जो रेशो है हमारा वो जमील का ही होगा। ठीक है, इस तरह से। अब हमें उमर का शेयर मालूम करना है, तो उमर का शेयर है 7। याद रहे जब भी हम शेयर्स की बात करते हैं तो जिस शख्स की या जिस पर्सन की या जिस ऑब्जेक्ट का शेयर मालूम कर रहे हैं उसका शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू जो कि है 540 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, इन दोनों को प्लस कर दें, 2 हो 3 हो 4 हो जितने भी रेशोज़ हैं इनको प्लस कर दें। 7:2 आपका प्लस हो जाएगा 7 8 और 9। ठीक है, 9 1 ज़ा 9 9 6 ज़ा 54 और 0 का 0, ये हो गया 7 × 60। 7 × 60 को मल्टीप्लाई करवा दें, 7 6 ज़ा 42 $420 $420 आपके उमर को दिए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा ख़त्म। अब हम चलते हैं आगे। इंक्रीज़ 40 इन द रेशो 5:8। ये बहुत बार पहले भी एक दफ़ा ये सवाल रिपीट हो चुका है, मुझे याद आ रहा है, कुछ इसी तरह का सवाल हमारे पास पास्ट में ये क्वेश्चन हमारे पास आया था। अच्छा 40 को इंक्रीज़ करना है इन द रेशो 5:8। अच्छा कोई मसला नहीं है, देखें 5:8, ठीक है,
अगर 5 को 40 बनाना है, लेट सपोज 5 को 40 बनाना है, ठीक है, तो ये किससे मल्टीप्लाई हुआ, 5 8 ज़ा 40, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 8 8 ज़ा 64, सिंपल। एक तो तरीका ये, कुछ टीचर्स, मुझे नहीं याद पड़ता कि कुछ टीचर इसको इस तरह से भी करवाते हैं, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, यहाँ कहते हैं कि आप इसको बढ़ाएं, आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, और 8 के टेबल में 5 पर 40 आता है और 5 के टेबल में 25 पर आता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि देखें, जब 40 लिखा हुआ है, उन्होंने बताया हुआ नहीं कि फर्स्ट रेशो है या सेकंड रेशो है, तो हम इसको नॉर्मली फर्स्ट रेशो का ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे अब अच्छा, किसी के समझ में अगर ना आ रहा हो कि 40 और 64 कैसे आया है, तो देखें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज 40 है और 64 है, मैं कह रहा हूँ आप इसको रिड्यूस करें। अगर आप इसको रिड्यूस करते हैं तो आप इसको रिड्यूस करेंगे, डायरेक्ट करते हैं आप इसको 8 के टेबल से, 8 5 ज़ा 40 और 8 8 ज़ा 64, तो देखें रिड्यूस होकर क्या वही आगे सवाल जो आपके पास 5:8 था। अब उन्होंने इंक्रीज़ करने को कहा था, तो 5:8 को इंक्रीज़ कर दें, 40 तक लेके जाएं, तो 8 भी जब आप लेके जाएंगे, 8 को भी आप इतना ही इंक्रीज़ करेंगे जितना 5 को इंक्रीज़ किया। 5 को आपने 8 टाइम इंक्रीज़ किया, तो 8 को भी आप 8 टाइम इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप एक रेशो बढ़ाते हैं तो दूसरा रेशो भी आपको उतना ही इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो ये आपके पास आ गया 64, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं, चलें बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच।